राम 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 राम। अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के प्रथमों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि किम मृत्यु। महापुरुष फरमा रहे हैं कि वृद्धा हो कि तरुण हो कि जवान हो कि बालक हो, सब सब मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु का उत्तर फरमा रहे हैं, माता पिता नारी सुतन बंधु कुल परिवार, सुख संपत्ति साझी खड़ा दुख भुक्ति नहीं लार। दुख भुक्ति नहीं लार, दुख भुक्ति नहीं लार, कहे अपनो कृत पावे, पूरब कर्तव्य कियो तिसो ही फल भुगतावे। भक्ति सार बाटे नहीं बाटे और व्यवहार, माता पिता नारी सुतन बंधु कुल परिवार। माता पिता नारी सुतन बंधु कुल परिवार, माता हो कि पिता हो कि बेटा हो कि बेटी हो कि बंधु हो कुल हो परिवार हो, सुख संपत्ति साझी खड़ा, सब सुख संपत्ति में तो खड़े हुए हैं। और दुख भुक्ति नहीं ला, दुख में कोई साथ नहीं, दुख में कोई भी साथ नहीं है, सब सुख के साथी हैं। दुख भुक्ति नहीं लार, कहे अपनों कृत पावे। सब एक ही बात कहेंगे कि हम क्या करें, ये तो अपना कृत पावे, अपना किया हुआ पावे, उसमें कोई भी साझी नहीं है। पूर्व कर्तव्य कियो तिसो ही फल भुगतावे, जैसा पहला कर रखा है वैसा फल भुगतना पड़ेगा। भक्ति सार बाटे नहीं बाटे और व्यवहार, भक्ति सार का भी बंटवारा नहीं होता, बाकी सारे व्यवहार का बंटवारा होता है, और भक्ति सार का बंटवारा नहीं होता। मात पिता नारी सुतन बंधु कुल परिवार, स्याह बदन स्याही दई भये उजले शाम, बाचन हारा का बस नहीं ये लिखण हारा का काम। गुरुदेव टीका वचन में फरमा रहे हैं, सब परिवार ठाड़े निकट है, पे मुख कालो होत है, क्यों होत है तब अंत समय, काला मुंडा के जम महाविकराल भयंकर होए, दिखाली देत भय सोही स्याई। 300 ब्रह्मादिक तनधारी लोक लोकान के विषय लोकपाला ने आदि देर सुखम थूल सकल ब्रह्मांड कंपते, ऐसो महाकाल स्वरूप ते जम तिनको देख प्राणी बहुत कंपाए मान भय। महापुरुष हमारे सारा परिवार निकट खड़ा हुआ है, सब कुछ निकट खड़ा हुआ, तो भी वो जो मरता है उसका मुंह काला पड़ जाता है, जिसका काल निकट आ जाता है उसका मुंह काला हो जाता है। उसको तो ब्रह्मा जैसे भी, ब्रह्मादि आदि जैसे भी जिन्होंने भी तन धारण कर रखा है, जितने भी लोक लोकान के जितने भी बड़े से बड़े हो, सबको देखते से भय पैदा हो जाता है। सूक्ष्म से स्थूल लेके ब्रह्मांड में सब कंपाते हैं। ऐसा महाकाल स्वरूप ते जम तिनको देख प्राणी बहुत कंपाए मान भय। सो उजलो मुख काल की छाया सो कालो भयो, अच्छा भला उजला मुख काल की छाया से काला हो जाए। उजला मुख क्या कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मुख काला पड़ जाता है, सब कुछ होते हुए भी। बाचन हारा का बस नहीं, कहने वाले का बस नहीं, सो प्राणी मात्र का सहारा नहीं। खाली बाच रहा है, यानी खाली अपन बोल रहे, बाकी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बाचन हारा का बस नहीं, सो प्राणी मात्र का सहारा नहीं, राम जी सु विमुख भय तीसु। सो इन प्राणी दुकृत करियो, सो दुकृत फल दुख भुगताए बेकू, करता लिखण हार समर्थ है। करता लिखण हार है, वो लिखने वाला है, वो समर्थ है। भाई जैसा भी दुकृत किया वो लिखा गया, और ये दुकृत का फल है, जो भी किया वो सब लिखने आ गया, लिखने हाला। अब वो लिखने को बाचने वाला क्या कर सकता है? बाचने वाले कौन? अपन। भाई अंदर लिखा हुआ तो पहले से बस अब अपने को उस कृत को पाना है, उसको भुगतना है। तो महापुरुष फरमा रहे कि दुकृत फल भुगताए बेको, करता लिखण हार समर्थ है, ताते पहली करता ने जानियो नहीं।
पहले परमात्मा को जाना नहीं, संसार में नाना प्रकार का कर्म करिया, तीखी मार अगोचर को खड़ी गई है। इसकी मार आगे जाके बड़ी जबरदस्त है। पहले तो कर्म बांध लिए, आगे जाके बड़ी है। तिनके निमित्त कर्म करे सो सब लूटणू यहाँ रहे। जिसके पीछे कर्म बांधे पूरा लूटणू परिवार है, वो सब यही का यही रहने वाला है। वो सब यही रहेगा। आप मर गए सब रोमन लागे, खुद तो फिर जो मर गया और बाकी सब रो रहे हैं। मुआ पीछे रोए दे सब ही मिल परिवार, सिर फोड़े निज बालवा खोले तन श्रृंगार। खोले तन श्रृंगार धात सु अंतर्यारी, तात मात अरुब्रात नारी सुत इंसु ही प्यारी। राम तात मात अरुब्रात नारी सुत इंसु ही प्यारी। राम चरण तन जाल दे दगाबाज संसार, मुआ पीछे रोए दे सब ही मिल परिवार। मुआ पीछे रोए दे सब ही मिल परिवार। मरने के पीछे फिर पूरा परिवार रो देता है। जैसे मरा और बस परिवार रोने के अलावा क्या करे। सिर फोड़े निज बालवा खोले तन श्रृंगार। अब पत्नी तो तन का श्रृंगार खोल देगी, बस तन का श्रृंगार खोल दिया। और जो निज बालवे हैं, निज प्यारे हैं, बेटे बेटी, वो रो दिए बस। खोले तन श्रृंगार धात सु अंतर्यारी। और जो धातु है ना, उससे अंतर्यारी है। खोले तन श्रृंगार धात सु अंतर्यारी। महापुरुष हमारे के सोने से जो भी उसके आभूषण है, वो रोते जा रहे हैं। वो खोल रही है सामान, पर उसे खोल के फेंका क्या, उसने खोल के संभलवा देती है। जो भी सामान खोला उसका, और जो मरे हुए हैं उसका भी सामान का लाने की जिम्मेदारी देती है। तो अंदर धातु से यारी होश है। वो पूरा परिवार होता जा रहा, पर पूरा होश है कि कोई सामान घूम नहीं जाए। कोई सामान घूम नहीं जाए तो उसमें पूरा होश है। दांत सु अंतर्यारी। हाँ कि भाई ये सामान है, ये सामान है। उसने श्रृंगार भी खोला तो ऐसे वैसे फेंका नहीं कि अब फेंक दिया कि मेरे काम का क्या फेंक दो, ऐसे नहीं फेंका। उसको संभाल के रखा कि पीछे वाले वापरेंगे, बाद में वापरेंगे। तात मात अरुभ्रात नारी सुत इंसु ही प्यारी। तात हो कि मात हो कि भाई हो कि पत्नी हो कि सुत, इनसे भी ज्यादा प्यारी धातु है। सोना चांदी है राम चरण तन जाल दे। तन को तो जला दिया। दगाबाज संसार कैसा है, दगाबाज है। मुआ पीछे रोए दे सब ही मिल परिवार। दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। मुआ पीछे कहाँ गयो कोई न पूछे सार। कोई न पूछे सार आपना सुख रोवे। विधि विधि करे बखान दर्द मन जैसो होवे। राम चरण भज राम को परख तरक बट पार। दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। संसार कैसा है, दगाबाज, उसका विश्वास मत करना। संसार दगाबाज है, उसका विश्वास मत करना। मुआ पीछे रोई दे। महापुरुष हमारे मरने के पीछे फिर मुआ पीछे रोई दे सब। दगाबाज संसार को ना करिए इतबार। मुआ पीछे कहाँ गयो कोई न पूछे सार। जो मर गया ना, उसकी सार कोई नहीं पूछ रहा, वो अपने सारत को रो रहे कि हो ये तो मर गए, हमारे ऐसा था, हमारे इनका क्या हुआ, ऐसा कोई नहीं कहता। और कोई बोले कि अरे इनको बड़ा दुख होगा, रो मत, तो भी तो फिर संसार क्या कहेगा, रोना तो पड़ेगा। उनको ऐसे समझा दो तो बोले नहीं नहीं नहीं, फिर लोग क्या बोलेंगे कि तो रो ही नहीं रहे, इनका दुख नहीं हो रहा है। तो अपने वो बोले भले, अब वो उसकी फिर भी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे अरे इनको बहुत दुख पहुंचेगा, मत रो, इनको ऐसा कोई उनके लिए कुछ भी कह देगा तो वो अपनी दिखाएंगे, वो अपनी शोभा दिखाएंगे। बोले नहीं अभी तो रोना पड़ेगा, भले इनको दुख पहुंचता हो तो पहुंचे, कि ये वाली नरक में जा रहे हो तो जाए। उनको बोल देंगे तो भी बोले क्या करे, लोग दिखावा तो करना ही पड़ेगा। तो कहाँ फिर कौन सगा रहा, कौन सगा रहा। मुआ पीछे कहाँ गयो कोई न पूछे सार। कोई न पूछे सार आपना सुख को रोवे। सब अपने सुख को रो रहे हैं कि हमारा सुख चला गया, हमारा सुख चला गया। विधि विधि करे बखान दर्द मन जैसो होवे।
जैसा मन में दर्द होता है वो अपनी तरह तरह से बखान करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। रामचरण भज राम को परख तरक बट पार, इसलिए तू राम का भजन कर, इनको सबको तरक कर दे, सबको छोड़ दे। दगाबाज संसार को ना करिए इतबार, दगाबाज जग जान यह, दगाबाज जग जान यह, सब गाफिलता खोए, ताते कोई जन उबरिया रयाज चेतन होए। दगाबाज जग जान यह, इस संसार को जान ले कि सभी दगाबाज हैं, सब दगा देने वाले हैं, ये संसार दगा देने वाला। दगाबाज जग जान यह, सब गाफिलता खोए, सारी गाफिलता को खत्म कर, ताते कोई जन उबरिया रयाज चेतन होए। कोई महापुरुष है जो यहाँ चेतन हो गए कि अरे तो सब झूठे संबंध है, सब झूठी बातें हैं, सब झूठे संबंध है, तो वो संसार से उन्होंने गाफिलता को खत्म करके वो उबर गए। बाकी तो सब पूरा संसार गाफिल हो गया। वो जन जो है रयाज चेतन होए, अपन दिखने में चेतन नजर आ रहे पर अभी अपन अचेतनता में, क्योंकि अपन को होश नहीं, अपन बढ़िया सब कुछ कर रहे पर अपन बेहोश है, अपने को ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, बस जिए जा रहे हैं। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश काज अकाज भेद निरूपण नाम शब्द 80 प्रथमो प्रकाश समाप्त, द्वितीयो प्रकाश शिष्य वचन। इसो अकारज देख के कंपत मेरो प्राण, कारज सिद्ध चैतन्यता सो ही करो बखान। शिष्य कितने ऊंचे, अपन जैसे भोंदू है, सुन के रह जाते अच्छा हुआ ठीक है चेतन रहना है, अब ये पता ही नहीं कि चेतनता होती क्या है। हाँ में हाँ मिलाते, जो हाँ में हाँ मिलाए अपन भोंदू कहलाते। जब तक मन में नई जिज्ञासा नहीं होंगे तो भोंदू कहलाते हैं। शिष्य इतने ऊंचे, गुरुदेव से प्रश्न कर रहे, जब गुरुदेव ने फरमाया कि जो जन है उन्होंने चेतनता उपजाई, संसार से परे हो गए, तो इसो अकारज देख के शिष्य बोल रहे ऐसा अकारज देखा कि संसार धोखाबाज है, तो कंपत मेरो प्राण, मेरे तो प्राण कंपित हो रहे हैं गुरुदेव। कारज सिद्ध चैतन्यता, मेरा कारज सिद्ध हो, मेरे में चेतनता आए, सो ही करो बखान, ऐसा बखान करो, ऐसा आप बखान करो गुरु वचन। सो कारज चैतन्यता कहिए हैं, मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास, राम भजन के कारणे त्याग्यो जगत निवास। त्याग्यो जगत निवास आश हरि सुमरण माही, तन जाओ बल रहो मृत्यु की शंका नाही। राम चरण जिनके हिए गाढ़ो हरि विश्वास, मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास। मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास। महापुरुषों ने देखा कि जब किसको मरते हुए तो वो चेतन हो गए कि अरे जब जाना ही है तो फिर ये क्या है, फिर सत्य क्या है। महापुरुष जितने भी है उन सब ने मृत्यु देखी कि अरे मरना जब तय है, जब मरना अटल सत्य है तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है। इस बात को देख के राम आंखें खोल के बैठा, मृत्यु देख ऐसे आंखों से नींद आ जाती है फिर। मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास, दास चेतन हो गए। आप पीछे सरक जाना वहां उधर। चेतन हुआ दास, मृत्यु देख संसार में, उन्होंने देखा कि ये तो सब मरना तय है, तो राम भजन के कारणे त्याग्यो जगत निवास। राम भजन के कारण उन्होंने संसार का निवास छोड़ दिया। निवास कैसे छोड़ दिया कि रहे तो संसार में ही, पर मन की लिपाए मानता खत्म कर दी, मन की। देखियो जगत निवास आश हरि सुमरण माई, आशा हरि के सुमरण में रखी। तन जाओ बल रहो मृत्यु की संख्या नाही, तन जाए तो जाए पर अब मृत्यु की संख्या नहीं रही। क्यों? क्योंकि आशा हरि के सुमरन में। तो फिर तन की परवाह खत्म हो गई कि भाई तन जाएगा, जाना तय है तो भले ही जाए। अब मृत्यु की शंका नहीं रही क्योंकि वो चेतनता में आ गए। वो चेतनता में रामचरण जिनके हिए गाढ़ो हरि विश्वास, उनके हृदय में हरि विश्वास गाढ़ा है। मृत्यु देख संसार में चेतन हुआ दास। सो राम जी का दास चेतन होए ओरा को धीरज देते हैं। राम जी के जो दास है वो चेतन होके ओरा को धीरज देते हैं, और को भी धीरज देते हैं। रामचरण संता बिना कूण बंधा बेधीर, और स्नेहु लूटणु कहाँ जाने पर पीर।
कहाँ जाने पर पीर आपणु मतलब सो दे, कोई पार परिवार लड़े कोई पर वो दे, कोई पार परिवार लड़े कोई पर मोदे, सब ही मिल पाती करे घना घरा को सीर, रामचरण संता बिना कूण बंधावे धीर, रामचरण संता बिना कूण बंधावे धीर। असली जो सुख की असली जो धीरज है वो संत बंधाते कि अरे तेरा घर यहाँ नहीं है, तेरा घर वहाँ है, ये सब झूठ है, ये धीर संत बंधाते हैं। ये संत अपने को सत्य की पहचान कराते हैं। और सने हूँ लूटणू कहाँ जाने पर पीर, बाकी जितने भी सने हैं, चाहे वो बेटा हो कि बेटी हो कि पति हो कि पत्नी, सब एक दूसरे का शोषण करने में लग रहे हैं, सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। कहाँ जाने पर पीर आपणु मतलब सो दे, सब अपना मतलब निकाल रहे हैं। जब मतलब नहीं रहता तो फिर वो किसी से बात भी नहीं करते, मतलब है तो बात करते हैं। बच्चे छोटे हैं, उनको माता पिता की आवश्यकता है तो फिर वो आवश्यकता, बड़े हो गए जब आवश्यकता नहीं तो फिर मतलब खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे उनकी गलती नहीं है, न तो बच्चों की गलती है न संसार की गलती, गलती तेरी है। अपन ने तो अभी ऐसे भोले लोग हैं कि फिर अपन संसार को दोष देने लग जाएंगे, ओहो वाकई कोई काम का नहीं। अरे कोई काम का नहीं, जो काम आके तू अपन आए क्या किसी के काम? अपन किसी के काम आए हो तो अपन उनसे आशा करो। अपन ने क्या कर लिया अपने माता पिता के लिए? अपन क्या कर रहे हैं जब अपन दूसरों से आशा कर रहे हैं? सबसे पहले तो आशा तभी करो कि अपन कुछ कर रहे हैं। अपन तो कुछ करते ही दूसरों से नहीं नहीं, हाँ उनको तो ऐसा करना, तो अपन ने करा? अपन तो कुछ भी नहीं करते हैं और उनसे आशा करते हैं। तो महापुरुष फरमारे कि क्योंकि किसी के हाथ की बात ही नहीं, सब अपना मतलब निकालते हैं। कोई पार परिवार लड़े कोई परमोदे, कोई पार कोई परिवार से लड़ता है, कोई परमोदता है, सब अपने मतलब के कारण है। सब मतलब के कारण है, सब ही मिल पाती करे घना घरा कोसी, सब मिलके पाती करते हैं। बस जो मरा उसके पीछे की पाती, घना घरा कोसी, जितने जितना भी जो धन धान्य है उसकी सब पाती करने में तो बराबरी का हिस्सा लेते हैं। बराबरी का, भले सेवा करी नहीं। हाँ ये हमारा ये संबंध था, हर कोई निकाल लेगा। जहाँ पाती की बात आएगी तो सब लेने को तैयार है, और सेवा में कोई बलि नहीं करे, पर पाती में सब तैयार है। रामचरण संता बिना कूण बंधावे धीर, छन त्रिभंगी धीर बंधावे हरि सुमरावे, जगत छोड़ावे जन शूरा, आश निवारे तृष्णा टारे, भक्ति विचारे निज नूरा, हरि विश्वासी पड़े न पासी, ब्रह्म विलासी दुख चूरा, ये गति का जम बड़ो इलाजम, साज सुधारण जन पूरा। और धन्य हो ऐसे जन, वो ऐसे घोर कलयुग में इतने ताप में धीरज बंधाते हैं। धीरज क्या बंधाते हैं कि चल तू, अपन ने तो परेशान हो जाए, कोई कह दे कि ओहो ये तो सब झूठे हैं तो फिर करें क्या, तो धीरज से अरे असली संबंध तेरा इनका नहीं है, असली तो राम जी हैं, तो धीर बंधावे, वो धीरज बंधाते कि अब तो दुखी मत हो, हरि सुमरावे, हरि का सुमरण कराएंगे, जगत छुड़ावे जन शूरा, संसार को छुड़ा देते हैं। ऐसे जनवीर जो जन है वो शूरवीर हैं। आश निवारे तृष्णा टारे, आशा का निवारण करते हैं, तृष्णा को टालने वाले हैं। भक्ति विचारे निज नूरा, भक्ति पे विचार कराते हैं निज नूर पे। हरि विश्वासी कदे न पासी, ब्रह्म विलासी दुख चूरा, हरि विश्वासी, हरि विश्वासी वो हरि के विश्वासी हैं, पढ़े न पासी, किसी प्रकार की इसमें बाधा नहीं आती। ब्रह्म विलासी वो ब्रह्म में विलास करने वाले हैं, दुख चूरा जिनके सारे दुख खत्म हो गए। ये गति काजम बड़ो इलाजम, ये गति के लिए, यही गति, आगे इस गति को सुधारने वाला काज है बड़ो इलाजम, यही सबसे बड़ा इलाज है। साज सुधारण जन पूरा, साज को सुधारने वाले जन पूरे हैं। साखी पूरा पूरा गुरु पर ब्रह्म है, करम हरण कृपाल, शाल मिटावन सत वचन, बाके परम रसा। पूरा गुरु पर ब्रह्म है, करम हरण कृपाल, जो पूरे गुरु है ना वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म है परमात्मा, पूरी तरह से पूर्ण परमात्मा रूप है। पूरा गुरु पर ब्रह्म है, करम हरण कृपाल, सारे कर्मों को हरने वाले ऐसे सतगुरु हैं। शाल मिटावन सत वचन, सारे कांटों की चुभन को मिटाने वाले, ये सब शुभ चुभन को मिटाने वाले सत वचन।
सत्य बोलने वाले भाके परम रसाल, सत्य शब्द को फरमाने वाले ऐसे सदगुरु हैं छंद मनहर। परम रसाल मैन गुरु जी बखाने ऐन फेन सब हरण करण जग पार जू। अगम बतावे ज्ञान मिटावत अभिमान जानत जुगत भिन्न भिन्न को विचार जू। कारज कारण दोई करत विभाग सोई कारण सो साच राम कारज निसार जू। संतोषी सधीर सत्य राम रूप आप नित्य राम ही चरण कहे लोभी गुरु टारजू। परम रसाल मैन गुरु जी बखाने। परम रसाल शब्द, ये जो परम शब्द हैं, परम रस भरे हुए जो शब्द है, महापुरुषों ने फरमाए, गुरुदेव ने फरमाए, गुरु जी बखाने एन फेन सब हरण, सारी बाधाओं विकारों को हरने वाले, करण जग पार, जो संसार से पार लगाने वाले, संसार से पार लगाने वाले हैं। अगम बतावे ज्ञान मिटावत अभिमान, अगम का ज्ञान बताने वाले, अभिमान को मिटाने वाले। अभिमान कौन सा? संसार वाला नहीं, अभिमान की मैं करता भाव, उस भाव को मिटाता है। उस भाव को ही सबसे बड़ा अभिमान है कि अपन ने गाड़ी के नीचे कुत्ता बिठा और बोले गाड़ी मेरे से चल रही है। अपन ऐसे कि संसार की पूरी गाड़ी अपने से चल रही है, पूरा परिवार अपने से चल रहा है। जानता जुगति भिन्न भिन्न को विचार, जो जुगति जना के भिन्न भिन्न विचार कराते हैं। कारज कारण दोई करत विभाग सोई कारण सो साच राम कारज निसार जू। एकमात्र जो गुरु है वही हंस रूप है। वो क्या करते हैं? कारण कारज दोई, कारज और कारण इन दोनों को करत विभाग सोई अलग अलग करके बताते कि भैया ये तो कारज है और ये कारण है। कारज क्या है? कारज माया है और कारण ब्रह्म है। तो माया और ब्रह्म का निर्णय सतगुरु देते हैं। बाकी और संसार में किसी की ताकत नहीं कि कोई कारज और कारण का निर्णय दे दे। अपन को भी नहीं पता, यहाँ आए तो पता चला हो अपना तो कारज अलग है, कारण अंदर बैठा जो अलग है, बाहर अलग है। अपन तो सब संसार एक ही जान रहा कि शरीर है तो सपना ही है, लेकिन इसके पीछे कारण कौन है? और शरीर असत्य है। माया जितनी भी दिख रही है वो सब कारज है। तो वो गुरुदेव इसके दो विभाग करके अलग अलग बताने वाले हैं। सो ही कारण सो साच, बताते कि अरे कारण सत्य है, तो कारज में मत अटक। कारज क्या है कि जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो अपना शरीर हो, जितनी भी माया हो, जो भी आंखों से, उसमें वो बताते कि ये सब कारज है, ये सब झूठ है। कारण सत्य है तो सो ही कारण सो साच राम कारज निसार जू। जो कारज है वो सब झूठा है, इसलिए इसको हटाओ। संतोषी सधीर सत्य राम रूप आप नित्य। गुरुदेव कैसे हैं? संतोषी हैं, सधीर है, सत्य राम रूप है, आप नित्य राम ही चरण कहे लोभी गुरु टार जू। महापुरुष फरमाए कभी लोभी गुरु के पास मत जाना, जो लेन देन करता हो, जो लेन देन करे, ऐसे लोभी गुरु का संग छोड़ना। लोभी के मुत्तर कुंडलिया, लोभी गुरु को आशरो, झूठी गया जन की छीत, जैसे काट कुलिंजरो जिसी रेत की भीत। जिसी रेत की भीत सेव संबल फल छाया, मृग तृष्णा को नीर जास में कुण कुण नाया। राम चरण उनकी कोई मूड करे प्रतीत, लोभी गुरु को आशरो झूठी गया जन की छीत। लोभी गुरु को आशरो झूठी गया जन की छीत। लोभी गुरु का आसरा कैसे है? जैसे झूठी गया जन की छीत, तो समझे कि ठिगने वाला है, ठिगिया जन की छीत के मान लो किसी ठगने वाले के हाथ में चले गए, ऐसे लोभी गुरु का आसरा है कि जैसे काट कुलिंजरो जिसी रेत की भी। लोभी गुरु कैसा है? ये दिखने में तो अच्छा, जो कुलिंजर की लकड़ी होती है ना, वो बाहर से तो अच्छी नजर आती है और अंदर पूरी खोखली, उसका कुछ भी नहीं। वो जलाने में भी वो पूरी उसमें कठोरता नहीं रहती, अंदर पूरी तरह से खोखली रहती है और ऊपर से अच्छी वाली नजर आती है। ऐसे लोभी गुरु हैं कि ऊपर से तो बढ़िया नजर आ रहे, उनकी बातें ऊंची नजर आ रही, पर अंदर लोभ भरा हुआ है। जिसी रेत की भी, जैसे रेत की भी कितने समय खड़ी, जिसी रेत की भीत सेव संबल की संबल फल छाया। ऐसे जैसे किसी रेत की भीत हो और जैसे संबल फल छाया, सेमल का फल होता है ना, अंदर पूरी रुई की रुई भरी, उस तरह से है।
मृग तृष्णा को नीर, फल है उसमें छाया, हाँ कुछ भी नहीं है। मृग तृष्णा को नीर जास में कुण कुण नहाया। मृग तृष्णा के पानी में आज तक कौन नहाया? मृग तृष्णा का पानी खाली होता है, दिखाई देता है पर वो होता ही नहीं है। मृग तृष्णा तो एकदम झूठ है। रामचरण उनकी कोई मूड करे प्रतीत, कोई मूर्ख होगा जो उसकी प्रतीत करेगा। ऐसे लोभी गुरु को आश्रो, झूठी किया जन की चीत। ऐसे लोभी गुरु है कि जो पैसे लेते हो तो महापुरुष शर्माते, उनका ऐसा आसरा है। क्लियर कर दिया छंद चंपाल। चेलो ठाकुर गांव भोगवे, माल खजाने आवे। पेटियो चढ़स पायणो पावे, सो क्यों गुरु कहावे। पेटियो चढ़स नफर को दीजे, जाकू शरणे बासे। गुरु तो ताकू कहिए बाबा, जाकी ऊंची आशे। चेलो ठाकुर गांव भोगवे, माल खजाने आवे। फिर चेला कहलावा क्या? उनके शिष्य। और ठाकुर गांव भोगवे, फिर ठाकुर के पास आता है गांव में भोग करने के लिए, माल खजाने आवे, पैसे लेने के लिए, कमाने के लिए। पेटियो चढ़स पायणो पावे, क्यों कर गुरु कहावे। अब वो तो वहां नौकर बन के उससे सामान ले रहा है। पहले खेती करते थे तो भाई हमको चढ़स है, ये है, वो है, सामक। अब तो आगे क्या हाल वो हो गई। अब वो ले लिया तो गुरु कैसे कहलाएगा? वो तो नौकर को देते हैं कि ले तू चढ़स चलाना, तो तेरा काम कर लेना। तो ठाकुर किसको देता है? नौकर को दे रहा है। तब ऐसे पैसे वाले के पास जाके वो तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। पेटियों चढ़स नफर को दीजिए, वो तो नौकर के काम का है। नौकर के जाकू शरणे बासे, जो उसकी तेरी शरण में आया। पर गुरु तो ताकू कहिए बाबा, जाकी ऊंची आशे। वो गुरु नहीं है। गुरु कौन है? जिसकी ऊंची आशा है। आशा मुखी आश कर बैठा, सोना ही निस्तारे। वाको गुरु कुण विधि कहिए, चढ़िया उतरिया लारे। आशा मुखी आश कर बैठा, सोना ही निस्तारे। आशा मुखी है ना, अब वो तो आश करके बैठ गए, तो महापुरुष हमारे, उनका निस्तारण तो हुआ ही नहीं। उनका निर्णय तो हुआ ही नहीं कि क्या सही था क्या गलत था। उनने तो संसार की आशा कर ली। वहां को गुरु कुण विधि कही है। अब उसको गुरु किस विधि से कहे? चढ़िया उतरिया लारे। वो तो जैसे कोई पैसे वाला हो, राजा हो, महाराजा हो, जो घोड़ी से चढ़ते उतरे तो उनके साथ का साथ में लगा रहता था कि उतरते तो उनकी सहायता करता, नहीं चढ़ते तो उनकी सहायता करता। ऐसे मतलब कुल मिला के वो पैसे वालों की सेवा में है, तो वो गुरु कैसे है? वो गुरु कैसे है? रामचरण कल झुक्का, कौतुक उलट पलट की बाजी। नीची आश किया चकचुंदा, धर्म धारणा भाजी। रामचरण कल झुक्का कौतुक, ये कलजुग के कौतुक है। ये कलजुग के सारे कौतुक हैं। उलट पलट की बाजी, उलट पलट की बाजी है, बस इधर का उधर, इधर का उधर। नीची आश किया चकचुंधा, चुंधा है ना, चकचुंधा न पूरे अंधे और न पूरा दिखाई देता है। वाकू गुरु कुण विधि कहिए, चढ़िया उतरिया लारे। भाके गुरु नफर जू राखे, ये इचरज मुई भारी। अब संसार क्या है? बोलता तो है कि हमारे गुरु हैं, पर उसको रखता नौकर के जैसे। उनसे काम भी कराता जाता है और उनको गुरु भी बोलता जाता है, नौकर रखता है। गुरु तो जाको कहिए, जाका आपन दास करारी। गुरु तो उसको बोले कि जिसका तू दास करारापन करे, तू उसका काम करे, वो तेरा काम नहीं करे। ऐसा उल्टा काम संसार का है। रामचरण कलजुग का कौतुक, उलट पलट की बाजी। ये कलयुग के कौतुक है, उलट पलट की बाजी है कि गुरु तो शिष्य और शिष्य गुरु, तो शिष्यों के गुरु से काम करा रहा है, उसको उल्टा बल्कि रख लिया, तो फिर वो गुरु कहाँ? और नीची आश किया चकचुंदिया, धर्म धारणा बाजी। वो चकचुंदे है ना, न पूरा दिखाई देता है, न पूरा दिखाई देता है, और न पूरे अंधे हैं, उसको चकचुंदा कहते। वो ज्यादा खतरनाक होता है। चकचुंदिया बड़ा खतरनाक, मतलब वो पूरा ज्ञानी भी है और न पूरा अज्ञानी, वो चकचुंदिया कहलाता है। तो बीच वाली स्थिति ज्यादा खतरनाक है, उस बीच वाली। नीची आश किया चकचुंदिया, धर्म धारणा भाजी। सारी धर्म धारणा को भाज दिया। शिक शाखा की आशा राखे, सो तो सदगुरु नाही। रामचरण वे संत जन, आशा हरि पद माही। आशा हरि पद माई, सोई निज हरि के दासा। जगत आश जो करे, नहीं हरि को विश्वासा। राम आश विश्वास भिन, सबे विनाशा जाए। शिक शाखा की आशा राखे, सो तो सदगुरु नाय।
शिक्षा खा की आशा राखे सो तो सदगुरु नाय। जो शिष्यों की आशा रखे वो सदगुरु नहीं। जो आने वाले संसार की आशा रख लेते फिर वो सदगुरु नहीं हुआ। उसने आशा रखी तो राम चरण वे संत जन आशा हरि पद माय। संत तो वो होते हैं जिनकी आशा हरि पद में हो। हरि पद में हो वो संत हैं। आशा हरि पद माई सोई निज हरि के दासा। वो निज हरि के दास है। जगत आश जो करे नहीं हरि को विश्वासा। संसार की आशा कौन करता है? जिसको हरि का विश्वास नहीं हो। सब संसार की आशा राम आश विश्वास बिन सबे निराशा जाए। राम की आशा और विश्वास के बिन सब निराश होंगे, क्योंकि आशा कोई पूरी करने वाला नहीं है। सबे निराशा जाए। शिख शाखा की आशा राखे सो तो सदगुरु नाय। साखी में राम चरण जन राम का एक राम विश्वास। राम रतन धन बकश के नहीं करे सिखा की आश। राम चरण जन राम का एक राम विश्वास। जो जन है ना राम जी के, वो एक राम पे विश्वास करता है। एक परमात्मा में विश्वास करने वाले हैं। राम रतन धन बकस के नहीं करे सिखा की आश। राम रूपी रतन धन बकसने वाले वो शिष्यों की आशा नहीं करते हैं। गुरु करवाई ले रया ओछी नहीं ताके। राम चरण जो गुरु नहीं सिख आशा जाके। गुरु करवाई ले रया ओछी नहीं ताके। गुरु का मतलब ही है कि इसमें गरवा पढ़ा। वो ओछी नहीं ताकता है। ओछी यानी कि देने के बाद कभी लेने की इच्छा नहीं करता, कि ज्ञान दे दिया तो धन्यवाद की आशा भी नहीं करता है। वो लेना कि देने के बाद कि जो शिष्य है उससे क्या आशा करना, उससे क्या आशा करना। एक बार ज्ञान दे दिया तो धन्यवाद भी नहीं। रामचरण जो गुरु नहीं शिक आशा जाके। वो गुरु गुरु नहीं है। जिसको शिष्य की आशा हो वो गुरु गुरु नहीं कहलाता है। ताते निराशिक सत्य भाषी गुरु करिए। इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु निराशिक होना चाहिए। जो रुपए नहीं ले वो गुरु है। जो लेन देन नहीं करे वो गुरु है। ताते निराशिक सत्य भाषी गुरु करिए। इसलिए सत्य बोलने वाले गुरु करो। जो निराशिक, जो आने वालों से आशा नहीं करे। सदगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। अनित्य माही मन काढ़ के धर्म धरावे नित्य। धर्म धरावे नित्य कामना काम घटावे। सुमरावे निज नाम मेल मन काज मिटावे। राम चरण तब पाइए परा परे निज पति। सदगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। सदगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। गुरु कैसा करना? गुरु ऐसा करना जो सदैव सत्य संभाषण करे, सत्य का उच्चारण करे। अब सत्य क्या? कि अनित्य माही मन काढ़ के धर्म धरावे नित्य। अनित्य से मन हटा दे। सत्य किसको बोला है? सत्य परमात्मा को बोला है कि सत्य की पहचान करा दे। अनित्य जितना भी संसार है, सृष्टि है, बनी हुई चीज है, वो सब अनित्य है। जितने भी आन है उसमें से आने वाले जीवों का मन हटा के और धर्म धरावे नित्य। इस नित्य धर्म को धारण करवा दे वो सदगुरु। नित्य धर्म की पहचान करा दे जो कभी खत्म नहीं होगा, वो नित्य धर्म है। धर्म धरावे नित्य कामना काम घटावे। सारी कामना काम को जो घटा दे वो सदगुरु है। सुमरावे निचना। अब वो हटाएंगे कैसे? कोई चीज थोड़ी ना किसको हटा देंगे भाई। वो तो ज्ञान दे रहे हैं। वो सब अपने को अभी वैसे ही गुरु मिले, बड़भागी है अपन को वो गुरु मिले। पर कैसे हटा रहे हैं? वो ज्ञान दे रहे हैं। अब नहीं हटाना। वो अपन अपने में कमी है तो अपन नहीं कर पाएंगे। अपनी कामनाएं अपन हटा नहीं पाएंगे। कमी अपनी, कमी अपनी कहलाएगी। गुरु पूर्ण वो ज्ञान देते हैं। भाई बताने वाला क्या कर सकता है? उसको बता सकता है कि ये जहर है, ये अमृत है, इतना बता सकता है। अब बता दिया जो कम बात है। नहीं तो अपन तो दोनों को एक ही समझ रहे थे कि जहर और अमृत एक ही बात है। अब बताने वाले ने तो बता दिया। अब अपन जा जाके जहर पिए तो अपनी गलती है। तो अपन बताने वाले ने पूरा सुचेत कर दिया कि देख पिएगा तो मर जाएगा, तो पीना मत ही। अब वो अपनी गलती है। ऐसे गुरुदेव ने तो पूरा ज्ञान बता रहे हैं कि सत्य यही है, अनित्य क्या है और अनित्य क्या है। अब फिर भी अपनी कामना काम नहीं हटते हैं तो अपने से बड़ा मदभागी कोई नहीं है।
अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सुमरावे निज नाम मेल मन काज मिटावे। वो निज नाम का सुमरण करा देते हैं, मन का मेलापन हटा देते हैं। राम चरण तब पाइए परा परे निज पति। तब जाके परा से परे उस निज पति की प्राप्ति होगी, उस परमात्मा की। ऐसे गुरु मिलेंगे तब। सदगुरु ऐसा कीजिए करे संभाषण सत्य। गुरु ऐसा करना कि जो सत्य संभाषण करे। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।